जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ड्राइविंग टू माय ऑपरेटिंग रूम। ये डैलस में बारिश हो रही है, लेकिन हल्की हल्की बारिश है और बड़ा मजे का मौसम है। तो इसमें जो पोजीशंस का H1B है, इसके हवाले से बहुत सारे टेक्स्ट आ रहे हैं, बहुत सारे जो है मैसेजेस आ रहे हैं और कॉल्स आ रही हैं, और अपना भी इस हवाले से आज एक मीटिंग करेगी, मैं भी उसमें शिरकत करूंगा। तो मैं फर्दर सबका जवाब नहीं दे सका, लेकिन मेरी स्टेट डिपार्टमेंट से भी बात हुई है। उसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो ये है कि अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, तो कुछ भी कहा जाना जो है वो आप ये कह सकते हैं, इवन मैं भी जो आप कह रहा हूँ वो हो सकता है कल वैलिड ना हो। इसलिए क्योंकि तेजी से चीजें आ रही हैं, इन्होंने लॉ बना दिया है। अब लॉ के बाद ये देख रही हैं सिचुएशंस कैसी चल रही है, टेक कंपनीज कैसे रिएक्ट कर रही है, हॉस्पिटल्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, जॉब मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है। तो फिर चेंजेस आती रहेंगी। जो आज तक चेंजेस हैं उसके मुताबिक ये जो अभी तक जो भी H1B दिए जा चुके हैं, उनके ऊपर इसके किसी किसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। वो आए जाएं जिस तरह भी करें, नो इशू। हाँ, जैसे बहुत से H1B अगर आपको पता है तो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन टू अदर। तो जब वो ट्रांसफर होंगे तो उनके ऊपर वही फीस लागू होगी। इसके साथ साथ जो इस साल और उसके बाद आगे जो लॉटरी आएगी H1B की, इसके अंदर इम्प्लीमेंट होंगे मेनली फॉर टेक के लिए। अच्छा, पोजीशंस के लिए मैंने खुसूसी तौर पे बात की है, तो उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरी ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी वो इसको तय करेगा कि अगर पोजीशंस नेशनल इंटरेस्ट में है तो इनको वेव किया जा सकता है, वरना शायद पोजीशंस को भी देना पड़े। अब जो मैंने लास्ट अपना किया था इस हवाले से जो लाइव वीडियो, वो यही था कि अगर आप अंडर डेवलप्ड एरिया में हैं, जैसे राइट नाउ आई एम ड्राइविंग टू अंडर डेवलप्ड एरिया एज वेल स्कल गन बैरल, तो उसके अंदर तो कोई मसला नहीं है। एक तो ये कि वेव हो जाता है, अगर वेव ना भी हो तो हॉस्पिटल्स या एम्प्लॉयज वो भाग के वो देते हैं। हमने खुद भी जो कोई पोजीशंस जो कुछ हायर किए हैं उनको इस हवाले से साइन इन बोनस दिए हैं और कई चीजें इस हवाले से हेल्पफुल हुई हैं। तो यहाँ हॉस्पिटल्स को कोई मसला नहीं है। अगर एक अच्छा डॉक्टर आना चाह रहा है तो वो उसके लिए $100,000 दे देंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो भी $100,000 दे देगी, उसके एग्जाम कर देगी। तो पोजीशंस को एट दिस पॉइंट कोई बड़ा मसला नहीं है। जैसे J1 पे आके पहले रेजिडेंसी करें, फेलोशिप करें, तो वो तो वैसे ही आउट ऑफ द लूप है H1B के। लेकिन जब आप H1B के लिए जाएंगे तो यस, देयर विल बी सम इश्यूज जो कि एज पर एज $100,000 फीस इज कंसर्न। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे मैं पहले भी कहा है कि ये ज्यादातर जो टेक्स्ट आ रहे हैं ये उनके लिए आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान में बैठकर अभी तैयारी कर रहे हैं। इवन इंडिया से कई टेक्स्ट आ रहे हैं, क्योंकि मेरी जो काफी फॉलोइंग इंडिया में भी है। तो आप सबको ये है कि भाई आप वो करें जो आप बेहतरीन कर सकते हैं, तैयारी करें, अच्छे स्कोर लें, और उसके बाद ये बात ध्यान में रख लें कि अगर ये $1,00,000 ना देने पड़े नेशनल इंटरेस्ट में तो भी ये गवर्नमेंट का फैसला है, और अगर देने पड़े तो ये भी आपकी जेब से नहीं जाएंगे। ये सख्ती से इसको मना किया गया है कि ये नहीं होगा कि एप्लीकेंट देगा अपनी जेब से, ऐसा कभी नहीं होगा। ये हॉस्पिटल ही देगा, ये वो देगा जिसने आपका वीजा स्पॉन्सर किया है। तो इस हवाले से जो जो नई चीजें आएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। नेक्स्ट मंथ मेरी यूनाइटेड स्टेट्स की जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, उनसे भी मीटिंग है नेटली बेकर से, तो इंशाल्लाह इस हवाले से उनसे भी मजीद हम क्लैरिफिकेशन लेंगे। सो फार नेटली एंड जैक दे हैव बीन सो हेल्पफुल, और अभी आपने देखा है कि पाकिस्तान का कोई एक भी वीजा नहीं रुका है, तो इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं रुकेगा। अपना ख्याल रखें।